हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार आप सभी के बीच में उपलब्ध। और आज मैं बेहद खुश हूं कि फिर से हमें एक नया दिन देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग स्टोरी में चलते हैं। और ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं वो दो गधों की है माय डियर फ्रेंड्स। ये दो गधों की स्टोरी आपके जीवन में आपके मेहनत को दिखाएगी, आपके अपॉर्चुनिटी को दिखाने वाले मेरे डियर फ्रेंड्स। सो आइए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं और समझते हैं। और इसका सारांश अगर मैं बता दूं इस स्टोरी का जो मेन सारांश है वो ये चीज, कई लोग होते हैं जो कि अच्छा समय उनके जिंदगी में आएगा तब वो कुछ करेंगे, ऐसे उनकी विचार रहती है बहुत से लोगों की, है ना। तो इसी से रिलेटेड वो चीज स्टोरी है। तो ये दो गधों की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। उससे पहले वीडियो को अगर अपने चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा ही स्टोरी और मोटिवेशन मिलते हैं, उसके मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो मिलते रहेंगे मेरे प्यारे मिट्स। सो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये दो गधे होते हैं। पहला एक जो गधा होता है और दूसरा जो गधा होता है, ये दोनों गधे के मालिक जो है कि एक ही होता है। ये दोनों गधों के मालिक एक ही होता है। और वो जो मालिक होता है उन दोनों गधों को काम करवाता है। और काम इस तरह से करवाता है कि प्रत्येक दिन 10-12 घंटा प्रतिदिन उससे बहुत रगड़ के काम लेता है, पूरा एनर्जी भर 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 के उससे काम लेता है, जिसका जब तक उसका एनर्जी रहता है मालिक का तब तक से काम लेते रहता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर उस गधे में अगर कितना थके, कितना प्यास, कितना धूप, कुछ उसको नहीं दिखता है, बस मालिक जो है काम करवाते रहता है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। दोनों को शाम होता, डेली इतना काम करते करते काफी परेशान हो गए जाते। अंत में क्या होता, जब वो शाम होता तो अंत में उनको खाने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं होती, अच्छे घास फूस सारी साग सब्जियों की व्यवस्था नहीं होती। वो क्या करता, वो मालिक जो है उस गधों को जो है खेत पे ले जाता और रस्सी से उसको बांध देता माय डियर फ्रेंड्स। रस्सी से उसको वहां पर वो बांध देता और बीच में एक खुट्टा लगा देता, और जिससे कि वो जो है किनारे पे जाकर के अपना चरते रहे, इधर उधर घूम करके वो चरते रहे और भागे भी ना। और ऐसे कूट करके वो मालिक जो है चला जाता था अपने घर में। इस तरह से होती थी और प्रत्येक दिन का ये था, सही से कोई खान पान नहीं। एक दिन क्या हुआ कि इतना काम करते करते जब परेशान हो जाते दोनों गधे, तो एक दिन क्या हुआ, किस तरह से बीच खेत में जो है कि डाला गया था, उनको बांधा गया था उन दोनों गधों को। एक बार क्या हुआ कि उसका एक गधा का जो लकड़ी लगा हुआ था वो एक दिन ढीला था, मतलब हिल डुल रहा था। उस गधा को, पहले गधे को जो है एहसास हुआ कि शायद अगर मैं इसको हल्का अगर खींच लूं तो शायद ये कबड़ जाने वाला है। वो क्या करता है, वो जो पहला गधा होता है थोड़ा सा अपने से एफर्ट लगाता है, मेहनत करता है ना। और उस जो डंडा गड़ा हुआ था उसको क्या करता है, वो खींच करके भाग जाता है। खींचता है, भागता है। वो दूसरे गधे को बोलता है यार मैं खुल गया हूं, चलो मैं तुम्हारे रस्सी को भी कबाड़ देता हूं। खींच करके इसको ताकत लगाते हैं और तुम्हें भी लेकर चला जाता हूं। लेकिन जो दूसरा गधा होता है वो बोलता है नहीं 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 जाने वाले हम यहां से। अभी भाई कहाँ जाओगे भाग करके, कहाँ खाने की व्यवस्था होगी नहीं होगी पता नहीं, मर जाओगे, इतना धूप है, खाने की व्यवस्था होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। यहाँ कम से कम है तो खाने को तो मिल जाता है ना, कम से कम अस्थायी जगह तो हो गया है ना कि चलो भाई हमें खाने पर मिल जा रहा है। मैं नहीं जाने वाला हूं। और वो जो है पहला जो गधा होता है वो चला जाता है। वो चला जाता है और वो एक नदी के पार चला जाता है, उधर चला जाता है। कुछ दिन अब शाम हुआ तो मालिक जब आता है उस खेत में गधे को ले जाने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो देखता है कि एक गधा नहीं है, एक ही गधा सिर्फ बचा हुआ है। अब वो जो है सोचता है ओ मालिक कि कर लो यार, कोई बात नहीं, एक ही तो गया, एक बच गया। अब क्या होता है, एक गधे को वो घर ले आता है। अब दोनों गधे मिलकर के जितना काम करते थे वो दोनों का काम अब अकेले गधा को मिलने के लिए शुरू हो गया। अब दो गधों का बोझ एक गधे पे आ गया, पूरा परेशान हो गया वो गधा, है ना। दिन भर वैसा ही काम करता, खाने में कोई परिवर्तन नहीं, वैसा ही खिलाता पिलाता। और इस बार से वो जो गधा का मालिक है वो बढ़िया से खुट्टा को गाड़ता
कि कहीं कि कबर ना जाए और कहीं ये भी ना भाग जाए। और उस गधे को बढ़िया से रखता गाड़ करके चराने के लिए, कहीं कुछ नहीं, बस वही रस्सी देता उसको, मजबूत से गड़ा कर देता था। अब इस तरह से करते करते, काम करते करते, डबल मेहनत करते करते वो जो गधा है वो कमजोर हो गया, पतला दुबला हो गया, उसके हड्डियां दिखने शुरू हो गई। और वो जो मालिक था बस वैसे काम पे काम लिए जाता था। धीरे धीरे समय बीती और बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद, इस तरह से वो खेत में चल रहा था, बंधा हुआ था उसकी लकड़ी। जो पहला गधा था जो भाग गया था, उसके अंदर विचार आता है कि चलो यार वो दोस्त से थोड़ा सा मुलाकात कर लें, उसका क्या लाइफ है थोड़ा देख लेते हैं। वो जो है शाम होता है उस खेत पे आता है कि चलो अपने दोस्त से मिल करके आते हैं। अब जब वो आता है, वो गधा, पहला गधा जो भाग गया था, जब वो आता है तो दूसरा गधा उसको देख करके बोलता है, अरे यार क्या बात है, तुम तो पहले से बहुत मोटे हो गए हो यार, काफी एनर्जेटिक हो गए हो, तो पहचान में आ ही नहीं रहा। अच्छा हाँ यार, कहाँ चले गए थे तुम इतना दिनों से? अरे यार मैं तो उधर चला गया था, वहां पर इस नदी के पार में बहुत सुंदर बड़े बड़े घास हमको मिल गए, आराम से खाते पीते और बहुत मस्त रहते। लेकिन ये तुम्हारा शरीर क्या हो गया है, तो बहुत पतले दुबले लग रहे हो, काफी कमजोर लग रहे हो, ऐसा क्यों हो गया? लोग भाई क्या करें, अब जो तुम्हारा काम रहता था वो भी मालिक को हम ही से डबल काम करवाने लगा है। खाने में कोई परिवर्तन किया नहीं, ज्यों का त्यों चल रहा है, बस ऐसे चल रही है। हमको तो लगा था कि तुम तो मर गए होगे, लेकिन तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो गए यार। अब ऐसा कहता है तो वो जो है पहला जो दूसरा जो गधा होता है जो नहीं भागा हुआ रहता है, वो पहले गधे से पूछता है कि तुम्हारे मन में ऐसा क्या विचार आया कि तुम इस जगह को छोड़ करके भाग गए? तो वो पहला गधा बोलता है कि यार मैंने सोचा कि इतना काम करवाता है, खाने का कुछ सही से मिलता नहीं है, इतना काम करवाता है, खाने को सही से कुछ मिलता जुलता नहीं है, मैं क्या करूं यार, इससे भी बड़ा कोई मृत्यु हो सकती है क्या? इससे बड़ा भी जिंदगी कोई कष्ट हो सकता है क्या? हमने सोचा कि चलो यार इससे तो कहीं ना कहीं बढ़िया ही कुछ रहेगा, मर जाना इससे बढ़िया भला रहेगा, मैं क्यों यहाँ पर बैठा रहा, इसलिए मैंने भाग गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस स्टोरी के लास्ट में मजा आ जाएगा। वो लास्ट में जो पंक्ति है आपको अंदर से हिला कर रख देगा, मुस्कुराए, आपके चेहरे पे एक चिंगारी जल जाएगा मेरे प्यारे मित्र। सुनिएगा अभी दोनों गधों के बीच में आपस में कैसी चर्चा हो रही है। वो कहता है कि यार इससे भी बदतर क्या जिंदगी हो सकती है, इसलिए मैंने इस खुट्टे को तोड़ा और हमने भाग गया। अब पहला जो गधा होता है दूसरे वाले से पूछता है कि आखिर ये चीज तो तुम बताओ यार, आखिर तुमने भागा क्यों नहीं, तुम क्या सोच करके यहां पर रह गए? ओ तुम्हारे चाहते तो तुम उस दिन जो है कि मेरे साथ में तुम जाते, लेकिन तुम नहीं गया, आखिर क्या सोच कर किस तरह से? तो दूसरा गधा बोलता है पहले गधे से, यार एक राज की बात बताओ। हम लोग भाई बताओ। तो मालिक के जो है ना, मालिक की एक बेटी भी है घर में। बोले हाँ वो तो है। मालिक को जो बेटी है वो स्कूल में पढ़ाई करती है, और जब भी उसका मार्क्स कम आता है, जब भी उसका मार्क्स कम आता है, रिजल्ट कम आता है, तो उसके पिताजी जो है यानी कि हम लोग का जो मालिक है अपने बेटे को पीटते हैं और बोलते हैं देख रहे इस गधे को, देख रहे इस गधे को, इस गधे से हमारा करवा दूंगा। अब इस बात को गधा कई दिनों से सुन रहा था, और उसी उम्मीद से आज तक मैं बैठा हुआ हूं कि मालिक जो है अपने बेटी का शादी हमसे कब करवा देगा, और इसी उम्मीद से मैं नहीं भागा मेरे भाई। so, कहने का मतलब क्या है मेरे प्यार में, इसी उम्मीद से मैं आज तक यहाँ पर लटका हुआ हूं। ठीक उसी प्रकार से आपके पास में आज जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो अपॉर्चुनिटी है, आप जो भी आज जॉब कर रहे थे, अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं, अपना टाइम प्लस टैलेंट पूरा आप लगा रहे हैं अपने कार्यों पे, लेकिन वही फिक्स पैसा आपको आज आपके जॉब पे मिल रहा है, आपके वो जॉब पे मिल रहा है। कितना मेहनत कर ले, दिन रात एक कर दिया, आपको सैलरी उससे बड़ा होने वाला नहीं है मेरे। मगर आज आपको अगर किसी ने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, MLM के बारे में आपको बताया, तो आपको जो है
कहीं ना कहीं खूंटा बढ़ गया है। अब आवश्यकता है आपको वहां से भागने की, आपको जॉब से बड़ा बिजनेस करने की, एम्प्लॉय से स्मॉल बिजनेस से बिग बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ गई है, लाइफ में आ गई है। आवश्यकता है कि उस चीज को कबाड़ लिया, अब आवश्यकता है कि आप भागिए उस चीज पे। जितना आप भागेंगे अपने लाइफ में इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, जितना आप भागेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। कई लोग जो जॉब कर रहे हैं वो इस ख्वाब में बैठे हुए हैं कि मैं 10 साल काम कर लूंगा, 15 साल काम कर लूंगा, 60 साल में काम कर लूंगा, फिर तो मुझे पेंशन मिलने ही वाला है। इस ख्वाब में लोग बैठे हुए हैं। कई लोग जो बोल रहे हैं मैं एलआईसी कर लूंगा, मैं पॉलिसी कई लोग का ले लूंगा, तो मेरा फिर क्या होगा, इनकम जो सिक्योर हो जाएगा, मेरा आते रहेगा। कुछ लोग इस ख्वाब से बैठे हुए हैं। मगर आपने जो डिसीजन लिया है, एमएलएम करने का, मल्टीपल मार्केटिंग करने का, ये बहुत बढ़िया आपका डिसीजन है मेरे फ्रेंड्स। और जो भी बढ़ रहे हैं वो हजारों लोगों ने अपने जिंदगी को बदल लिया है, हजारों लोग अपने लाइफ को बदल लिए हैं। अगला अपॉर्चुनिटी आपकी है, अगला अवसर आपका है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कीजिए और मल्टी लेवल में आ जाइए, है ना, एमएलएम में आइए, नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, और देखिए आपका जो एफर्ट के अनुसार से आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप एमएलएम में कुछ वर्ष अगर आप मेहनत करते हैं, सही गाइडलाइन में अगर रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर आप भी एमएलएम करना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, संपर्क करें आप भी, और इस स्पीड में जा सकते हैं, इस बिग बिजनेस को कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो आज की स्टोरी बस यहीं पर, और भी ऐसा ही मोटिवेशनल या स्टोरी सबको सुनाइए, सुनाइए उन लोगों को जो आज सरकारी नौकरी के पीछे बैठे हुए हैं, एलआईसी का लेने के चक्कर में बैठे हुए हैं, उनको बताइए स्टोरी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।